बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, लास्ट टाइम हम 3.6 तक कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह थर्ड यूनिट का 3.7 न्यूमेरिकल करेंगे। देखें, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ें और उसके मुताबिक आप डेटा नोट करें ऐसे यूनिट के साथ। फिर प्रॉपर फार्मूला यूज़ करें और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें और एट द एंड आप इसका जो आंसर है वो आप ऐसे यूनिट में नोट करें। तो देखें, स्टेटमेंट के मुताबिक जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक साइकिलिस्ट है। साइकिलिस्ट का जो वेट है या उसका जो मास है वो 55 किलोग्राम है और जो साइकिल का मास है वो 5 किलोग्राम है। तो टोटल मास ये बन जाता है 60 किलोग्राम। अब ये जो 60 किलोग्राम का जो मास है या ये जो सिस्टम है ये जो साइकिलिस्ट है डियर स्टूडेंट, अब लाज़मी बात है इसने मूव करना है। मोटरसाइकिल तो है नहीं कि एक्सीलेटर देगा और वो चल पड़ेगा। ये चूंकि साइकिल है तो आपको पता है कि ये जोर लगाएगा, फोर्स अप्लाई करेगा तो तब जो है ना, तो वो ये यहाँ पे कहता है कि उसको मूव करने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है और वो यहाँ पे 90 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता है और 8 सेकंड तक अप्लाई करता है। अब लाज़मी बात है जब वो फोर्स अप्लाई करेगा और 8 सेकंड तक जब करेगा तो इट मीन के वो मूव करेगा। अब डियर स्टूडेंट, जब वो मूव करता है तो उसकी मोशन रेस्ट से स्टार्ट होती है और 8 सेकंड तक वो मूव करता है, तो इट मीन के वो 8 सेकंड तक डिस्टेंस कवर करता है। वो ये कहता है कि फिर उसके बाद वो अपनी इस मोशन को कंटिन्यू रखता है कांस्टेंट स्पीड के साथ नेक्स्ट 8 सेकंड तक। अगले 8 सेकंड के लिए वो इसको कंटिन्यू रखता है अपनी ये जो स्पीड है और फिर वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो उसने यहाँ पे ये कहा कि जो पहले 8 सेकंड है 8 सेकंड है उनका भी डिस्टेंस कैलकुलेट करें और जो अगले 8 सेकंड है उनका भी डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो ये टोटल डिस्टेंस जो है ये हमने डियर स्टूडेंट कैलकुलेट करना है। तो डेटा नोट करते हैं। देखिए, मास ऑफ जो साइकिलिस्ट है ये है हमारे पास 50 किलोग्राम और इसको हम डियर स्टूडेंट m1 कह देते हैं। और जो मास ऑफ साइकिल है ये हम कर लेते हैं 5 किलोग्राम है हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं m2। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास टोटल मास होगा, टोटल मास इसको हम m कह देते हैं, ये इक्वल होगा m1 प्लस m2 जो कि 55 प्लस 5 आपके पास आ जाएगा 60 किलोग्राम। ये टोटल मास आ जाएगा जी। और जो डियर स्टूडेंट्स ने फोर्स अप्लाई की है मैं आपको बता रहा था कि ये 90 न्यूटन की फोर्स है जिस फोर्स के साथ वो आगे की जानिब मूव करना स्टार्ट करता है। और इनिशियल जो वेलोसिटी या स्पीड थी वो डियर स्टूडेंट 0 थी और लाज़मी बात है वो वेलोसिटी गेन करता है, तो वो जो वेलोसिटी गेन करता है और फिर जब वेलोसिटी के साथ वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखता है उसको हम फाइनल वेलोसिटी कह देते हैं। ये हमने कैलकुलेट करनी है और ड्यूरिंग दिस जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, हमने ये एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। और टोटल डिस्टेंस इसको हम s कह देते हैं, ये भी डियर स्टूडेंट हमने कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा डेटा है जी। अब हम डियर स्टूडेंट यहां से सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। एस देखिए, हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू m में आप जानते हैं a आप अपनी जगह पे रखें और मास को आप बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो ये F बाई m बनेगा। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ डियर स्टूडेंट F बाई m और इसको आप सीधा कर लें F बाई m और F आपके पास 90 है और मास आपके पास 60 है। इनको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1.5 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा जी। तो उसके बाद हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट फाइंड करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। नाउ देखें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आप ये इक्वेशन पढ़ चुके हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, ये आप वहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई की है। तो ये हमारी जीरो है जी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। ये आ जाएगा 1.5 और टाइम हमारे पास डी स्टूडेंट 8 सेकंड है। मैंने यहाँ पे नहीं लिख सका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टाइम हमारे पास 8 सेकंड है। T1 कर दें इसको और हमारे पास फिर नेक्स्ट जो दूसरा टाइम है वो भी हमारे पास 8 सेकंड है। तो ये हमारा ये जो टाइम था डी स्टूडेंट, इसको हम 81 कर देते हैं तो ये 8 सेकंड है हमारे पास। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 12 और इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे हम इसकी ऐसे यूनिट लगा लेते हैं। ये हमारे पास डी स्टूडेंट आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी, इसकी वीएफ आ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन भी है और फाइनल वेलोसिटी भी है। तो डी स्टूडेंट वो ये बात कहता है जी कि अब आप डिस्टेंस निकालें। फर्स्ट जो फर्स्ट 8 सेकंड थे उसके बाद, यानी 8 सेकंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हम S1 कह देते हैं। पहले 8 सेकंड के बाद तो वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको हम 1 1 कर देते हैं। ये हमारा पहला टाइम है। तो ये 0 है डी स्टूडेंट और ये T1 उसी तरह लिख लेते हैं 1/2 और ए हम निकाल चुके हैं 1.5 और टी हमारा कितना है जी 8 सेकंड है। 8 का स्क्वायर करते हैं जी। तो डी स्टूडेंट ये हमारे पास ये 0 आ जाएगा और ये सारा जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 48 आएगा और ये S1 है तो S1 आपके पास आ गया जी 48 मीटर। तो ये हम नोट कर लेंगे अपने पास। तो ये हमारा फर्स्ट डिस्टेंस है जी। जब उसने फोर्स अप्लाई की तो साइकिल ने जो साइकिलिस्ट था उसने पहले 8 सेकंड के बाद, फर्स्ट 8 सेकंड के बाद उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमारे पास था जी 48 मीटर। अब वो कहता है जी कि नेक्स्ट 8 सेकंड के लिए वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखता है, कांस्टेंट स्पीड के साथ चलता है। यानी उसकी जो यहाँ पे जो स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल स्पीड है डी स्टूडेंट, ये कांस्टेंट रहती है। अब अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है, ठीक है जी, तो इट मीन के उसका जब आप एवरेज निकालेंगे तो उसका एवरेज भी जो है वो यही हमारे पास 12 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास मैं लिखूंगा कि हमारे पास जो ये फाइनल वेलोसिटी है ये डी स्टूडेंट इक्वल होगी एवरेज वेलोसिटी के। तो उसके बाद अब हम फाइंड करते हैं S2। उसके लिए मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ S V एवरेज इंटू टी। ये फार्मूला डी स्टूडेंट आप काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट अप करता हूँ। V एवरेज जो कि अभी मैंने आपको बताया ये फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 12 है और टाइम हमारा ये सेकंड टाइम था जो कि ये भी 8 है और ये आपके पास डी स्टूडेंट आ जाएगा 96 मीटर। तो हमारे पास जो सेकंड डिस्टेंस आया जी ये आया हमारे पास 96 मीटर। अब डी स्टूडेंट मैं यहाँ हमारे पास जगह कम है तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। तो ये हमारा जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, ये डी स्टूडेंट हमारा S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 है। S1 हमारा था जी 48, आपको नजर आ रहा है, और S2 96 है। ठीक है जी, इसको भी मैं यहाँ बॉक्स में बंद कर देता हूँ। अब इन दोनों को प्लस करते हैं जी 48 और प्लस 96। तो ये डी स्टूडेंट हमारे पास S आ जाएगा जी 144 मीटर। तो डी स्टूडेंट दिस विल बी टोटल डिस्टेंस दैट विल बी कवर्ड बाय साइक्लिस्ट।